अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे स्विच विजिट के बारे में। स्विच और स्विच लिस्ट स्टाइल और स्विच डॉट अडाप्टिव, स्विच लिस्ट स्टाइल डॉट अडाप्टिव जो हैं उनमें और सिंपल स्विच में और स्विच लिस्ट स्टाइल में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, सबसे पहले ये बेसिक सा कोड जो हम पहले लिखते हैं वो कोड लिखा हुआ है मैंने। इसके अंदर पहले हम करते थे यहाँ पे रन ऐप के अंदर मटेरियल ऐप यूज़ करते थे। अब यहाँ पे मैंने सेकंड क्लास को रन ऐप के अंदर कॉल किया हुआ और इसके बिल्ड के अंदर मैंने मटेरियल ऐप को कॉल किया, रिटर्न किया बेसिकली। इसके अंदर बिल्डर का ऑप्शन होता है, इसको यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमारे पास पहला जो होता है पैरामीटर वो होता है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। देन यहाँ पे आप देते हो विजिटर, देन आगे कॉल बैक यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कॉल बैक यूज़ करता हूँ। इसका मैंने कोड कॉपी किया, मैं पेस्ट करता हूँ। सेफ एरिया स्कैफोल्ड, जो बेसिक से हमारा कोड होता है सेफ एरिया स्कैफोल्ड ऐप बार है। उसके अंदर बॉडी के अंदर मैंने लिस्ट व्यू दिया हुआ है। इसे मैं रन करता हूँ। सो ये चीज़ है, ठीक है। ऐप बार स्विच है, ये बॉडी के अंदर लिस्ट भी दिया हुआ है। अभी कोई चाइल्ड नहीं है उसका, इसी वजह से यहाँ पे एक बॉडी हमारे पास खाली है। और ये ऐप बार इसके अंदर सेफ एरिया यूज़ किया हुआ है। दैट्स वाई हमारा सिस्टम का और इसका ऐप का यूआई कोलाइड नहीं कर रहा। अच्छा, इसके अंदर हम करते हैं स्विच विजिट को यूज़। सबसे पहले स्विच है, इसके अंदर वैल्यू और ऑन चेंज। वैल्यू जो है ये ट्रू या फॉल्स, जैसे चेक बॉक्सेस और रेडी बटन्स के अंदर होती थी वो सेम उसी की कॉपी है ये विजिट भी, ठीक है। ये भी हमें ऑन चेंज पैरामीटर देता है। इसके ऑन चेंज पैरामीटर जो है ये जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऑन चेंज का जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब अगर इसे मैं रन करता हूँ सो इसको मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ। इसके अंदर फॉर एग्जांपल कुछ प्रिंट के करवा देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो अब मैं करता हूँ इसे रन। सो अभी देखें, अभी इसकी इनिशियल वैल्यू हमने फॉल्स की हुई है, तो अब मैं इस पर क्लिक किए जा रहा हूँ, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं कंसोल पे दिखा दूँ तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये देखें के प्रिंट करवा रहा है ये। ओबियसली जब हम इस पर क्लिक करते हैं सो ऑन चेंज का ये जो पैरामीटर है ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी वैल्यू ट्रू करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा, या एक्टिव बोलें एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सो ये देखें एक्टिव हो गया या ऑन हो गया, जो मर्जी बोलें इसे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ट्रू फॉल्स वैल्यू तो नहीं यूज़ करनी, यहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ करेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज करेंगे, ठीक है। और ये ऑन प्रेस पैरामीटर के अंदर ये चेंज करता है वैल्यू। सो ऑब्वियसली इसके अंदर सबसे पहले तो ये स्टेटलेस है, इसे स्टेटफुल के अंदर कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अल्ट प्लस एंटर प्रेस करें इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड स्टूडियो। यहाँ पे ऑन चेंज के अंदर सेट स्टेट का यूज़ करें और यहाँ पे सिलेक्ट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हर दफ़ा अपडेट करते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू देते हैं उसे। मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा देता हूँ, ए की वैल्यू आ के रही है, हर दफ़ा बेसिकली वो चेंज होगी। एक दफ़ा ट्रू है देन फॉल्स होगी, ठीक है, जब हम चेंज करेंगे। अच्छा, मैं रन करता हूँ। सो ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं रन करता हूँ, ये देखें ये ऑन हो गया और इसकी वैल्यू जो ए की है वो ट्रू है, ठीक है। सो बेसिकली ए की वैल्यू हम सेलेक्ट को दे रहे हैं, तो जब सेलेक्ट की वैल्यू ट्रू होगी तो वो चेक्ड हो जाएगा या एक्टिव हो जाएगा हमारा स्विच, ठीक है। सो ये काम कर रहा है। अच्छा, इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं। कोई विजिट का कलर चेंज करना है, इसका जो मोस्ट कॉमनली यूज़ केस है वो है थीम चेंज करना, ठीक है। लाइट या डार्क थीम अगर आपको स्विच करना है सो वो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल माई थीम वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे इसको थीम डाटा डॉट लाइट दे देते हैं इनिशियल वैल्यू। और अब मटेरियल ऐप के अंदर हमारे पास थीम की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल माय थीम जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है। और इस माय थीम वेरिएबल की हम वैल्यू सेट स्टेट के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं एक कंडीशन यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ए की वैल्यू जो है वो ट्रू है, कब ट्रू होगी, जब ये हम ऑन करेंगे, ठीक है। जब ऐसे ऑन होगा तो फिर ट्रू होगी। अगर ये ट्रू आती है तो आप क्या करो, आप माय थीम जो वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू आप चेंज कर दो। आप क्या करोगे, इसे थीम डाटा डॉट डार्क दे दो, ठीक है। और अदरवाइज़ आप माय थीम को वैल्यू दे दो थीम डाटा डॉट लाइट की, ठीक है। सो इस एक स्टेटमेंट के अंदर हमने थीम का काम भी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, ये कंडीशन जो हमने यूज़ की है ए इक्वल्स ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, अगर ये ए जो है उसकी वैल्यू वाकया ही ट्रू आती है तो फिर ये जो कॉलन है इसके लेफ़्ट साइड वाला ये वाला जो पोर्शन है ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जो कॉलन है इसके राइट साइड वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। बेसिकली माय थीम के अंदर लाइट डाटा चला जाएगा, ठीक है। सो मैं रन करता हूँ। अच्छा जी, मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें थीम चेंज हो रहा है, ठीक है। थीम उसका चेंज हो रहा है, जैसे जैसे ट्रू वैल्यू आती है तो वो थीम उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। सो इस तरह इसके यूज़ केसेस और भी बहुत सारे हो सकते हैं। खैर हम सारे नहीं डिस्कस कर सकते इसके अंदर, मैं ये सारा उड़ा रहा हूँ थीम शीम, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सेट स्टेट के अंदर हमने जो इतना किया हुआ है, अच्छा इसकी ना बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, हमने सिर्फ वैल्यू और ऑन चेंज यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पे
कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये सारी की सारी आ रही हैं, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, हम थोड़ी सी देखेंगे। एक्टिव कलर फॉर एग्जांपल जब एक्टिव होता है, फॉर एग्जांपल हम कलर्स डॉट सयान कर देते हैं, ठीक है। सो अब ये जब एक्टिव होगा तो इसका कलर जो है वो सयान आ रहा है, ये देखें, ठीक है। और इसका यार बेसिक सबसे पहले तो इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है। स्केल विजिट का यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल का, बेसिकली ट्रांसफॉर्म विजिट का। तो ट्रांसफॉर्म विजिट को हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं, इसे रैप करें ट्रांसफॉर्म विजिट के साथ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल के साथ। और इसके अंदर हमारे पास स्केल की प्रॉपर्टी होती है, स्केल एक्स और स्केल वाई, डिटेल में देख चुके हैं यार। खैर मैं यहाँ पे 3 देता हूँ, इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं ये, ठीक है। अच्छा अब इसकी एक्स और वाई बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस होते हैं, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल स्केल एक्स में इसे 4 देना चाहता हूँ और स्केल वाई में इसे 1 देना चाहता हूँ, ठीक है। सो अब ये एक्स हॉरिजॉन्टली ये देखें बड़ा हो गया, ठीक है, और ये देखें वर्टिकली ये छोटा है। सो बेसिकली ये स्केल एक्स और स्केल वाई होते हैं। हम यहाँ पे स्केल को ही देखेंगे, सिर्फ स्केल को मैं 3 दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब इसका कलर हमने देखा सिर्फ एक्टिव कलर, ठीक है। अब ये मैं उड़ाता हूँ, इसके अंदर हमारे पास है एक्टिव ट्रैक कलर, ठीक है, एक्टिव कलर। फॉर एग्जांपल एक्टिव कलर तो अभी हमने देख ही लिया ना, चलो मैं कर देता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन, ठीक है। और एक्टिव ट्रैक कलर, ट्रैक होता है जो पीछे एरिया होता है ना थंब के, उसे बोलते हैं कलर्स डॉट फॉर एग्जांपल येलो कर देते हैं, ठीक है। ट्रैक होता है ये देखें, अब फॉर ट्रैक होता है ये वाला, ये जो है इसे बोलते हैं थंब, ठीक है। ये जो बैक का पीछे जो खाली एरिया है इसे बोलते हैं ट्रैक। फॉर एग्जांपल मैं ऑन करता हूँ तो ये जो स्विच है बेसिकली इसका टॉगल स्विच है, जो भी बोलें इसे थंब बोलें। सो इसका कलर ग्रीन आ रहा है, ठीक है, और ये जो ट्रैक है इसका कलर हमने येलो कर दिया। सो एक्टिव कलर और एक्टिव ट्रैक कलर, ठीक है, दोनों को आप चेंज कर सकते हो। और इसी तरह इनएक्टिव है, उनकी भी 2 प्रॉपर्टीज़ बनी हुई है, बहुत सिंपल, ठीक है। इनएक्टिव ट्रैक कलर फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ जी कलर्स डॉट ब्लैक, ठीक है। अब इनएक्टिव ट्रैक कलर जो है वो देखें वो ब्लैक आ रहा है, ठीक है। सो इसी तरह इनएक्टिव थंब कलर भी है, ठीक है, इनएक्टिव थंब कलर, ठीक है। सो इसको आप कर देते हो फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट इंडिगो, ठीक है। अब देखें अब ये इनएक्टिव है, ठीक है, ये इनएक्टिव है, अनसेलेक्टेड है, ठीक है। सो ये देखें इसका थंब कलर वो है इंडिगो है और बैकग्राउंड ब्लैक। अब ये एक्टिव हो गया, ट्रू हो गया होगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैं प्रिंट नहीं करवाया यहाँ पे नीचे, सो ये ऑब्वियसली, ठीक है। सो ये 4 प्रॉपर्टीज़ इसकी कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं यहाँ पे इसका जो है वो कलर ट्रैक का उड़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा अभी मैं अगर आपको दिखा दूँ तो ये देखें, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर ना आप इमेज यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर ये इमेज को ही देखने वाले हैं, इससे ज़्यादा हम चीज़ें नहीं इसके अंदर देखेंगे क्योंकि बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं। इनएक्टिव और एक्टिव थंब इमेज, ठीक है। एक्टिव थंब इमेज फॉर एग्जांपल जब ये ऑन होता है या आप बोलें, ठीक है, मैं यहाँ पे इमेज डॉट एसेट देता हूँ, मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई है इसके अंदर, ठीक है, इमेजेस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल अप डॉट png नाम से एक इमेज है, ठीक है, और यहाँ पे डॉट इमेज दे दें, इमेज प्रोवाइडर देना होता है बेसिकली हमें यहाँ पे। अच्छा इसी तरह इनएक्टिव थंब इमेज है, इसको मैं करता हूँ कॉपी और विल पेस्ट इट हेयर। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाउन नाम से इमेज पड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं करता हूँ जी इसे रन। सो अब ये थी, ये एक्टिव हो गया, ठीक है। ये देखें ये एक्टिव की इमेज मेरे पास थी और ये जब ये इनएक्टिव है तो ये इनएक्टिव की। बैकग्राउंड देख लें, बैकग्राउंड वो चेंज हो रहा है। और यार एक और चीज़ कि इमेजेस का बैकग्राउंड जो है वो नहीं होना चाहिए, इमेजेस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अदरवाइज इमेजेस का बैकग्राउंड मसला करेगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो, ग्रीन है, मैंने कुछ और कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल सयान कर देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर इमेजेस का बैकग्राउंड नहीं होगा तो वो बेहतर लगेंगे। ये देखें अब वो जो मर्जी बैकग्राउंड दे दो वो बेहतर लग रही है, ठीक है। और ये जो इसका इंडिगो था बैकग्राउंड कलर, इसका कलर फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ, कुछ और कर देते हैं, फॉर एग्जांपल डीप ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। सो ये देखें, ठीक है। सो आई होप समझ आ गई होगी। अच्छा इसके अंदर बाकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई ख़ास अब हाँ स्प्लैश रेडियस है, ये देख लेते हैं। स्प्लैश रेडियस जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो कितना एरिया जो है वो उस तक स्प्लैश आना चाहिए। मैंने 50 किया इस वजह से, ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये कितना, ये जो सर्कल है कहाँ तक ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो ऑब्वियसली। अच्छा बाकी कोई ख़ास चीज़ है नहीं, ये जो है मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी जिसके अंदर देते हैं ये बेसिकली फिक्स कर देता है कलर वलर को, ठीक है। सो दैट्स इट।
अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ हैं सारी स्विच के अंदर। अब हमारे पास होती है स्विच लिस्ट स्टाइल, ठीक है। और सबसे पहले तो ये ट्रांसफॉर्म विजेट को उड़ा देते हैं हम, ठीक है। और ये लें, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं स्विच लिस्ट स्टाइल, हमारे पास होती है स्विच लिस्ट स्टाइल। अब ये देख लें, स्विच लिस्ट स्टाइल के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये देख लें, ठीक है। एक्टिव, इनएक्टिव, ये बाकी सारा प्रोसेस उसका सेम है, और इसी तरह हमारे पास जो था स्विच के अंदर सेम है बाकी सारा। कंट्रोल ये करता हूँ, इसके अंदर हमारे पास होते हैं सब टाइटल और टाइटल। बेसिकली टाइटल इसके अंदर और सेकेंडरी, सॉरी, टाइटल के अंदर फॉर एग्जांपल देते हैं, नाम ही दे देते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो ये देखें, ये टाइटल आ गया है, ये आगे वो आ गया है, ठीक है। और इमेज अभी भी यूज़ हुई हुई है, देख लें, इमेज अभी भी यूज़ हुई हुई है उसके अंदर, ठीक है। सो खैर मैं इनको उड़ा ना दूँ, बल्कि रहने दें। अच्छा, अब बाकी इसके अंदर सेकेंडरी का विजिट है। सेकेंडरी बेसिकली आगे जो विजिट यूज़ होना होता है वो है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको मैं टेक्स्ट क्यों दे रहा हूँ, इसको मैं आइकन देता हूँ, कोई विजिट देना है, बेसिकली मैं आइकन दे रहा हूँ इसे, आइकन डॉट, ये वाला आइकन दे दिया मैंने, ठीक है। अब देखें, ये शुरू में ये वाला आइकन आ गया, देन आपका टाइटल है, देन आपका वो है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर बाकी 3-4 दफ़ा इसे डिस्कस कर चुके हैं लिस्ट स्टाइल को, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर लिस्ट स्टाइल वाली ही हैं। रेडियो लिस्ट स्टाइल, चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल, उसकी कॉपी है ये, समझ लें, ठीक है। इसके अंदर बाकी मैं देखता हूँ, इनएक्टिव ट्रैक कलर, एक्टिव ट्रैक कलर, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। शेप इसकी सर्कुलर करनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो इसको राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर देना है, ठीक है। और इसको बॉर्डर रेडियस देना है फॉर एग्जांपल। सो बॉर्डर रेडियस इसको दे देंगे हम, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाला, खैर यहाँ पे 30 दे दो, ठीक है। सो ये देखें, अब इसका रेडियस जो है वो सर्कुलर हो गया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस से पहले यहाँ पे सेकेंडरी है, यहाँ पे इसका सेलेक्टेड टाइल कलर, सब टाइटल भी है, ये देख लें, सब टाइटल के अंदर भी एक विजिट देना है। मैं यहाँ पे भी कुछ दे देता हूँ, मैं ये विजिट दे दिया, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इट्स स्विच। सो अब देखें, सब टाइटल वो जो है वो टाइटल के नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी इसी तरह इसके अंदर इस 3 लाइन का भी है कि अगर 3 लाइनों का सिंपल यार जिस तरह उसके अंदर होता था, अगर मैं इसे ट्रू करता हूँ तो ऑब्वियसली वो तीसरी लाइन का हमें स्पेस छोड़ देंगे। ये देखें, ये वो बड़ी होगी हमारी लिस्ट स्टाइल, ठीक है, स्विच लिस्ट स्टाइल। सो अगर मैं \n करता हूँ तो ऑब्वियसली ये जो बाकी जो है वो नई लाइन पे आएगा। सो खैर, इस 3 लाइन को मैं उड़ा रहा हूँ। सेकेंडरी सब टाइटल, इसके अंदर और क्या चीज़ होती है, सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। टाइल कलर अगर चेंज करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन। सो अभी इस टाइल का कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा, ये लें, ठीक है। ये आपकी टाइल है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, बॉर्डर्स इसके सर्कुलर हुए हैं, 30 से हमने किए हैं, ये 30 से। अच्छा, इसके साथ और क्या है, क्या कर सकते हैं, स्प्लैश का सेलेक्टेड टाइल कलर, हाँ, सेलेक्टेड और सेलेक्टेड टाइल कलर। बेसिकली जब हम इस पर क्लिक करते हैं ना तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए तो हमें 2 टाइल्स लेके आनी पड़ेंगी बेसिकली, ताकि पता चले कौन सी सिलेक्टेड है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और Ctrl+C विल पेस्ट इट हेयर। अच्छा, अब इसके अंदर ना सेलेक्टेड का वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और जो जो टाइल सेलेक्ट होगी वो हम करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्टेड करेंगे, ऊपर एक वेरिएबल बना लें, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट वेरिएबल ही दे देता हूँ, सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्टेड के अंदर सेलेक्ट है, सेलेक्टेड इसके अंदर बोल देना है, तो ऑब्वियसली हम सेलेक्ट वेरिएबल दे देंगे कि जब इस पर क्लिक होगा, अगर ये ट्रू होती है तो ये ऑब्वियसली सेलेक्ट हो जाएगी। और सेलेक्टेड कलर भी हम देते हैं हर टाइल को, कलर्स डॉट, जब ये टाइल सेलेक्ट होगी ना तो ये टाइल फॉर एग्जांपल ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। यही सेम चीज़ जो है ये मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर भी डाल देता हूँ कि जब ये सेलेक्ट होगी तो ये, सॉरी यार, स्पेस कॉपी हो गई है, Ctrl+C। अच्छा, अब मैं करता हूँ इसे रन। ओके जी, दो आ गई हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, दोनों चेंज हो रही हैं, ठीक है। ये देख लें, ये मसला है क्या, ये बेसिकली सेलेक्ट वेरिएबल का मसला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो वेरिएबल यूज़ किया हुआ है ये इसको हमने प्रीवियस उसके अंदर चेक बॉक्स की स्टाइल के अंदर किया हुआ है हल, तो वहाँ से आप देखें। खैर हम यहाँ पे इसे डिटेल में नहीं देखने वाले इतना। अच्छा, अब हम देखते हैं अडाप्टिव को, ठीक है। अडाप्टिव क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसके अंदर आई होप कोई चीज़ नहीं रहेगी इसके अंदर, ठीक है। सो अच्छा, स्विच लिस्ट स्टाइल डॉट अडाप्टिव, यार उड़ा ना दें।
स्विच डॉट अडाप्टिव और स्विच स्टाइल डॉट अडाप्टिव। पहले स्विच डॉट अडाप्टिव देखते हैं। अच्छा, स्विच के अंदर हमारे पास क्या होता है, उड़ाओ सारे। अच्छा, स्विच अगर फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल स्विच यूज़ करता हूँ ना, ये मेरा एक स्विच है, ठीक है। ये क्या होगा, ये एंड्रॉयड में स्विच ऐसे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम iOS पे भी इसे रन करेंगे ना, तो ये ऐसे ही दिखेगा, मतलब ऐसे ही ये एक स्विच होगा, ठीक है। इमेज नहीं दिखेगी ओबियसली, लेकिन ये ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन हमें iOS पे ओबियसली iOS वाला स्विच शो करवाना होता है, सो हमें एंड्रॉयड वाला तो नहीं शो करवाना। सो उसके लिए हमारे पास होता है स्विच डॉट अडेप्टिव, ठीक है। वो क्या करता है कि अगर आप एंड्रॉयड डिवाइस पे अपना रन करते हो तो वो ये एंड्रॉयड वाला स्विच दिखाएगा जिसके अंदर इमेज हर चीज़ है, ठीक है। अगर आप iOS पे अपना कोड अपनी ऐप रन करते हो तो फिर ये स्विच डॉट अडाप्टिव जो है वो iOS वाला स्विच जो है वो डिस्प्ले करवाएगा उस डिवाइस पे, ठीक है। और iOS स्विच के अंदर ओबियसली वो कुपर्टिनो स्विच को कॉल करता है, ठीक है। कुपर्टिनो स्विच एक विजिट है, उसके अंदर ये इमेज ये चीज़ें नहीं होती, वो सिंपल सा एक स्विच होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल कुपर्टिनो स्विच होता है, ठीक है। कुपर्टिनो स्विच, सो ये देख लें, ये सेम है बाकी सारा इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ इतनी नहीं होती इसके अंदर। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, अब देखिएगा इसके अंदर, ये देखें ये आ गया, ये iOS का स्विच इस तरह का होता है, ठीक है। इसके अंदर कोई ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ कंट्रोल स्पेस प्रेस करके, तो ये देखें इसके अंदर कोई इमेज की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली जब iOS पे होता है सो देन हमें iOS वाला डिस्प्ले करवाना होता है, ठीक है। सो अगर हम ये एंड्रॉयड वाला स्विच यूज़ करें ना, सिंपल स्विच यूज़ करें, तो ये इमेज नहीं शो होगी iOS के अंदर, लेकिन ये स्विच ऐसे ही शो होगा एंड्रॉयड वाला, ये जो ऊपर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें iOS में ओबियसली iOS वाला शो करवाना होता है, तो दैट्स वाई हम अडाप्टिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें क्या पता किस डिवाइस पे यूज़ हो हमारा कोड या ऐप। खैर, स्विच डॉट अडेप्टिव